कहीं प्राचीन भारत में शक्तिशाली राजा सगर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जो उनकी प्रभुता और शक्ति का प्रतीक था। यज्ञ के तहत बलि का घोड़ा देश देशांतर में घूम रहा था। देवराज इंद्र, जो स्वयं देवताओं के राजा थे, इस यज्ञ से ईर्ष्या कर बैठे। उन्होंने घोड़े को चुराकर पाताल लोक में छिपा दिया। राजा सगर ने अपने सीजन पुत्रों को घोड़े की तलाश में भेजा। वे सब जगह खोजते हुए अंत में पाताल लोक पहुंच गए, जहां उन्होंने घोड़े को कपिल ऋषि के पास देखा। लेकिन उन्होंने ऋषि को गलत समझ लिया और उन पर घोड़े की चोरी का आरोप लगाया। कपिल ऋषि, जो तपस्या में लीन थे, अपमानित महसूस कर गए। अपने क्रोध से उन्होंने सभी पुत्रों को एक पल में राख में बदल दिया। भगीरथ कठिन परिस्थितियों में तपस्या कर रहे हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। इस घटना से राजा सगर के वंशज भगीरथ अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर आएंगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि गंगा की प्रचंड धारा पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। भगीरथ ने शिव की आराधना की, जिन्होंने गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और पृथ्वी पर हल्की धारा के रूप में बहने दिया। गंगा ने पाताल लोक में सगर के पुत्रों की राख को छुआ, जिससे उनकी आत्माएं पवित्र हो गई और स्वर्ग की ओर चली गई। इसी घटना के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा की शांत धारा हिमालय से बहती हुई और लोग उसकी पूजा करते हुए। गंगा आज भी पवित्रता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाती है कि समर्पण और भक्ति से असंभव भी संभव